अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 10वां वेस्ट इंडीज का टूर शुरू हो चुका है एक तरह से कि पाकिस्तान टीम ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस पर छोटा सा ब्रीफ मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा क्योंकि पाकिस्तान का टूर टू वेस्ट इंडीज हमेशा से बड़ा हिस्टोरिकल और बहुत खास खास चीजें हुई हैं। खासकर एक टूर ऐसा भी था जहां पाकिस्तान के नामवर कुछ क्रिकेटर्स पर ड्रग केस हुआ था। सबसे कामयाब पहले कप्तान कौन थे वेस्ट इंडीज में? इमरान खान साहब थे। और दोनों के बीच में वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान में जब से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही हैं, सबसे ज्यादा रन्स किसके हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स किसके हैं? जो नाम है आपको हैरान करेंगे। वकार वसीम ये नाम नहीं है जो सबसे ज्यादा विकेट जिन्होंने लिए हैं वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तानी ही हैं एक बॉलर, उनके ऊपर बात जरूर करेंगे। और सबसे खास बात कि आगे मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, वो क्रिकेटर जो T20 प्रोस्पेक्ट के अंदर हैं वो डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं। जैसे लंका प्रीमियर लीग है, दी 100 लीग है और ग्लोबल T20 लीग भी शुरू हो रही है। तो तकरीबन 14-15 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन तमाम लीग्स में भी खेल रहे होंगे। बाय द वे T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड में हो रही है वो सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। उधर से MLC में हारिस रऊफ को लगातार अब ये दूसरे मैच में 52 रन पड़े हैं। कल के मैच में 53 रन पड़े थे, आज फिर 52 रन पड़े हैं। इनके ऊपर भी बात करेंगे और वो कौन से 14-15 क्रिकेटर हैं जो मुख्तलिफ लीग्स के अंदर खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों नजर रहेगी, इन सब के ऊपर बात करेंगे। मगर स्टार्ट करते हैं वेस्ट इंडीज से, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो वेस्ट इंडीज टूर पाकिस्तान का जो सबसे पहला हुआ था, अच्छा इसमें एक बात यह भी है कि एक टूर ऐसा भी था, वेस्ट इंडीज बहुत तगड़ी टीम, मतलब हमेशा एग्जांपल दी जाती है ना कि जो वेस्ट इंडीज का अरूज रहा है फलां टीम का, वो पावर बन चुकी है। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि वेस्ट इंडीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो वेस्ट इंडीज जो बहुत ताकतवर रही है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, उसमें एक टाइम ऐसा भी था कि पाकिस्तान को एक मैच में फॉलो ऑन होगा था। और उसी उसके अगले में उसी उसकी अगली इनिंग में हमारे एक बैटर ने 970 मिनट बैटिंग की थी और पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर दी थी। मैंने फॉलो ऑन के बाद 970 मिनट बैटिंग की है। इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में 55 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 22 पाकिस्तान जीता है, 19 वेस्ट, यानी हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है उनके ऊपर। मगर वेस्ट इंडीज के अंदर टोटल 28 हुए हैं, 8 पाकिस्तान जीता है और 13 वेस्ट इंडीज जीता है। इसमें 2 टूर ऐसे थे जो पाकिस्तान जीत सकता था, मगर गलत अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान वो टूर नहीं जीत पाया। एक ड्रॉ हुआ और एक हम हारे थे, बट वो दोनों जीत सकते थे, दोनों जीत सकते थे। वो कौन से मैं आपको बताऊंगा। पहला टूर 1957-58 में हुआ था, हफीज कारदार सब कप्तान थे और 5 टेस्ट मैचेस की टूर था। हम 1 जीते थे, वेस्ट इंडीज 3 जीता था। सो इसके साथ पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हुआ। मगर एक टेस्ट मैच ऐसा था जिसमें पाकिस्तान को फॉलो ऑन हुआ। हनीफ मोहम्मद साहब खड़े हुए 970 मिनट उन्होंने बैटिंग की, 337 रन किए थे और यह हिस्टोरिकल टूर हुआ था। दूसरा टूर पाकिस्तान का 1977 यानी 20 साल के बाद, 20 बरसों के बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर किया था। उसमें जो रमीज राजा के भाई हैं वसीम राजा साहब, उन्होंने 500 प्लस रन किए थे और सबसे खास बात कि उस वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 13 छक्के लगाए थे। पाकिस्तान सीरीज हार गया था 2-1 से, मगर यह खास बात थी कि वसीम राजा साहब ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी धुआंधार किस्म की बल्लेबाजी की थी। थर्ड टूर था इमरान खान साहब की कप्तानी में और ये 87 की बात है। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत गया था, दूसरा ड्रॉ हुआ था, तीसरा भी पाकिस्तान जीता था, मगर अंपायर्स के गलत फैसले की बदौलत वो मैच में वेस्ट इंडीज को फातेह करार दे दिया था और वो फिर जो टूर था वो ड्रॉ हो गया और ये बड़ा हिस्टोरिकल टूर था। अभी भी इमरान खान साहब अक्सर इस टूर का जिक्र करते हैं कि वो हम जीते हुए थे और फर्स्ट टाइम कोई कप्तान था दुनिया में जिसने वेस्ट इंडीज को आगे लगा के रखा था। हम टूर जीत सकते थे मगर ड्रॉ कर देना भी बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती थी और ये इमरान खान साहब की कप्तानी में हुआ है। मैं भाईजान सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की। और दूसरा चौथा टूर करते हैं, ये वसीम अकरम साहब कप्तान होते हैं। 93 की बात हम कर रहे हैं। 2-0 से वेस्ट इंडीज जीता था, 2-0 से, ठीक है। इसमें इंजमामुल हक ने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी की थी और ये वो टूर था जिसमें पाकिस्तान के 2 नामवर फास्ट बॉलर ड्रग केस में गिरफ्तार हो गए थे। कौन से नाम है आप नीचे कमेंट की सूरत में बताएंगे। 2 नामवर, ठीक है। कप्तान वसीम अकरम थे, हिंट दे देता हूं मैं आपको उसको, ठीक है जी। फिफ्थ टूर 2000 में हुआ था, सन 2000 के अंदर। उसमें वेस्ट इंडीज 1-0 से जीता था, मगर यहां पर भी हम टूर ड्रॉ, ये वाला ड्रॉ कर सकते थे, मगर खराब अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान को आखिरी मैच में पाकिस्तान हार गया था, वरना ये पूरे का पूरा टूर ड्रॉ हो सकता था। आखिरी मैच फिर वेस्ट इंडीज जीता था, वो भी गलत अंपायरिंग की वजह से ऐसा हुआ था। वसीम अकरम ने आखिरी टेस्ट मैच के अंदर उस टूर में 10 विकेट ली थी और ये उनका बड़ा हिस्टोरिकल स्पेल था जो 10 विकेट्स वेस्ट इंडीज की, उस प्राइम वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने लिए थे। फिर 2005 में पाकिस्तान ने छठा टूर किया था वेस्ट इंडीज का। इंजमामुल हक कप्तान थे। पहला टेस्ट मैच उन पर पाबंदी की वजह से वो नहीं खेल पाए थे। यूनुस खान पहले टेस्ट मैच कप्तान थे, दूसरे में इंजमामुल हक कप्तान थे और ये सीरीज जो है हमने ड्रॉ कर दी थी।
फिर 2011 में मिसबाउल हक कप्तान बन के गए थे, वो भी टूर जो है हमने ड्रॉ किया था। फिर 2017 में मिसबाउल हक वॉज फर्स्ट एवर कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिन्होंने वेस्ट इंडीज का टूर किया और पाकिस्तान वो सीरीज जीता था, फर्स्ट एवर। और ये मिसबा और यूनुस खान का ये वो हिस्टोरिकल टूर है जिन दोनों पाकिस्तानी ग्रेट बैटर्स का आखिरी था। पाकिस्तान 2-1 से जीता था। बाय द वे 2017 में दो क्रिकेटर ऐसे हैं जो आज भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, वो हैं बाबर आजम और मोहम्मद अब्बास। और एक और खास बात कि 2021 में भी पाकिस्तान ने टूर किया था और ये दो क्रिकेटर ऐसे हैं जो उस टूर का हिस्सा भी थे, मगर उसके अंदर मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे, तो उसके ऊपर भी आएंगे। मगर 2017 का 2-1 पाकिस्तान जीता था, बाबर और अब्बास टीम का हिस्सा थे और अब्बास ने शायद 3 मैचेस में 15 विकेट्स ली थी और बाबर आजम ने जबरदस्त बैटिंग की थी। 2021 में बाबर आजम कप्तान बन के गए थे, टूर सीरीज ड्रॉ हो गई थी। फवाद आलम जो है उन्होंने 100 किया था दूसरे टेस्ट मैच में, आखिरी टेस्ट मैच में, और शाहीन अफरीदी ने 10 विकेट्स ली थी। ये एक उनके लिए बड़ा खास है। अच्छा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मौजूदा टीम में, मौजूदा प्लेइंग क्रिकेटर्स में, नॉट टीम में, सबसे अच्छा रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ शाहीन अफरीदी का है, जो अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, ऑफ कोर्स उनका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो ये एक है। शाहीन अफरीदी ने 2 मैच में 18 विकेट्स ली थी, जिसमें से एक मैच में 10 विकेट भी शामिल है। और मोहम्मद अब्बास ने उसी टूर में 2 मैच में 6 विकेट्स ली थी, जबकि उससे पहले वाले में 2017 में 3 मैचेस में 15 उन्होंने किए थे। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रन किसने किए हैं। इसमें बड़ा एक नाम जो सबसे टॉप पर है, यानी ब्रायन लारा, विव रिचर्ड, पाकिस्तान की तरफ से जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, इनमें से कोई नाम शामिल नहीं है। ये सरप्राइज होगा आपके लिए। सबसे ज्यादा रन्स पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दोनों को कलेक्टिव करके देखा जाए तो मोहम्मद यूसुफ के हैं। सिर्फ 8 मैच में 1214 रन हैं उनके और 7 सेंचुरीज हैं। जस्ट इमेजिन, 101 की एवरेज है मोहम्मद यूसुफ की 101 की एवरेज है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जस्ट इमेजिन, 700 किए थे। और दूसरे नंबर पे ब्रायन लारा हैं जिनके 12 मैच में 1173 रन हैं। उनके 8 मैचेस में 1214 रन हैं। सो मैचेस 4 का फर्क है। दूसरी तरह देखा जाए तो 8 इनिंग्स का फर्क बनता है। और 53 की एवरेज है लारा की, 400 उन्होंने किए हैं। इंजमामुल हक 15 मैचेस में 1124 रन हैं, एवरेज 53 की है और 400 हैं। सर विव रिचर्ड 16 मैचेस में 1091 रन हैं। इमरान खान साहब ने 18 मैचेस में 80 विकेट्स ली हैं, 80 विकेट्स हैं। दूसरे नंबर पे वसीम अकरम है, गर्चा उनका एक मैच कम है, 17 मैचेस में 79 विकेट्स हैं। तीसरे पे वॉश हैं, 18 मैचेस में 63 विकेट्स हैं। फिर चौथे पे वकार यूनुस हैं जिनकी 13 मैचेस में 55 विकेट्स हैं। मगर अभी हालिया अगर स्पिनर्स की बात करते हैं, ये 5वें नंबर पे नहीं आते, बट ओवरऑल स्पिनर्स की बात करते हैं तो यासिर शाह ने 7 मैचेस में 46 विकेट्स ले रखी हैं। सो ये एक है। और अभी जो 2021 में लास्ट ओवर पाकिस्तान ने किया उसमें से 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो आज के टूर में भी हैं, बाबर आजम, रिजवान और अब्बास। ये 2021 में भी थे और बाबर और अब्बास 2017 में भी थे। सो ये इनका एक्सपीरियंस है ओवरऑल, अगर हम एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें। सो ये छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता रहा था पाकिस्तान टूर टू वेस्ट इंडीज जो हमने अचीव किया हुआ है उसके ऊपर। अब बात करते हैं हारिस रऊफ का। मैंने कल भी आपको बताया 4 छक्के पड़े थे, रोमन पावल ने उनको लगाए थे और 53 रन उन्होंने टोटल खाए। अगरचे कल में पहले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे और आज फिर मैच खेले हैं। 52 रन उनको पड़े हैं 4 ओवर में। बड़े कॉस्टली बॉलर, एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए अपनी टीम के लिए, सैन फ्रांसिस्को के लिए। और वो टीम जो थी एलिमिनेटर खेल रही थी। कल क्वालिफायर खेला था, आज एलिमिनेटर खेला। जिन 2 चांस थे उनका फाइनल में पहुंचने में, दोनों चांस आए हुए दोनों मैचेस के अंदर। हारिस रऊफ को कुल मिला के आप 100 रन कह सकते हैं इन 8 ओवर, यानी कल के मैच के 4 ओवर और आज के मैच के 4 ओवर डाल के 100 रन उनको पड़े हैं। आज उनको विकेट भी नहीं मिली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये उनका रिकॉर्ड है जो कि मुनासिब नहीं है। 10 मैचेस में 10 विकेट्स हैं और ये इसलिए खास है कि एक टूर ऐसा भी था, शायद पिछला या पिछले से पिछला एडिशन था, जब हारिस रऊफ टॉप विकेट टेकर भी थे या सेकंड नंबर पे थे। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी और ही इज द ओनली क्रिकेटर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन एमएलसी, और कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल रहे। T20 ब्लास्ट अब जो है वो सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया और सिर्फ मोहम्मद आमिर की टीम है जो खेल रही है। बाय द वे ये लोकल क्रिकेटर के तौर पे खेल रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में किसी की है या ओवरऑल भी है तो वो हसन अली की हैं, जिन्होंने 12 मैचेस में 27 विकेट्स लिए हैं 8.02 की इकोनॉमी से। और उन्होंने बैटिंग से रन भी किए हैं 10 मैचेस में 76, यानी 10 इनिंग्स में 76 रन किए हैं 223 की स्ट्राइक रेट के साथ। उसामा मीर के 12 मैचेस में 20 विकेट्स हैं 7.72 की इकोनॉमी के साथ। मोहम्मद अली ने 10 मैचेस में 19 विकेट ली थी, जो अब टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, इकोनॉमी 7.73 थी। आकिफ जवेद ने 12 मैचेस में 18 विकेट्स ली थी, इकोनॉमी 8.60 की थी। अब वो लंका लीग खेलने पहुंचे हुए हैं।
उस्मान तारिक ने विकेट्स कम लिए मगर इकोनॉमी सबसे सॉलिड है। 11 मैचेस में 16 विकेट्स, इकोनॉमी 6.09 की, यानी 6 की आप कह सकते हैं। शादाब खान ने 6 मैचेस में 10 आउट किए थे, इकोनॉमी 8.17 की है, मगर 6 मैचेस के अंदर 128 रन्स भी उन्होंने किए स्ट्राइक रेट 177 के साथ। सुफियान मुकीम ने 6 मैचेस में 10 आउट किए थे, इकोनॉमी 8.25 की है। फहीम अशरफ ने 8 मैचेस में 4 आउट किए, इकोनॉमी 10 प्लस की है, यानी 10.12 की इकोनॉमी है। अब लंका प्रीमियर लीग जो है वो शुरू हो रही है, उसमें साबजा फरहान, वसीम जूनियर, शहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी, आकिफ जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। वैसे मोहम्मद नवाज का भी चल रहा था, बट आपको पता है उन पर 1 माह का बैन लग गया हुआ है। सो ये जो क्रिकेटर हैं, तकरीबन 5 क्रिकेटर्स बनते हैं जो लंका प्रीमियर लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, खासकर मोहम्मद शहीन भी इसका हिस्सा हैं। 21 जुलाई से द 100 शुरू हो रही है, उसमें उस्मान तारिक आपको नजर आएंगे, मोहम्मद आमिर लोकल क्रिकेटर के तौर पर नजर आएंगे, और अबरार अहमद वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अबरार जो है वो इंडियन ऑनर है, उनकी टीम जो सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर है आईपीएल में, वो इनकी हैं, तो ये बड़ा खास रहेगा। वैसे फातिमा सना भी खेल रही हैं, ये वीमेन क्रिकेटर एक ही हैं जो दी 100 में खेल रही हैं, और पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो दी 100 में खेल रही हैं, वीमेंस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 23 से ग्लोबल सुपर लीग भी शुरू होगी। हमारी लाहौर कलंदर्स की टीम भी वहां पे जा रही है, जिसमें उसामा मीर वगैरह और बाकी क्रिकेटर्स हैं, मगर इसमें पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से उस्मान खान खेलेंगे, सुफियान मुकीम खेलेंगे, डेजर्ट वाइपर की कप्तानी शादाब खान कर रहे हैं, और गयाना वॉरियर में मोहम्मद हारिस विकेट बैट्समैन जो हैं वो खेल रहे हैं। सो आगे आपको टेस्ट सीरीज तो दिखेगी, साथ में अगर आपने अपने T20 क्रिकेटर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो 3-4 लीग शुरू हो रही हैं जिसमें आप अपने क्रिकेटर्स की T20 परफॉर्मेंस भी देख सकेंगे। सो अब सीजन शुरू हो रहा है एक तरह से क्रिकेट का, तो क्रिकेट ही आपको देखने को मिलेगी। और सबसे खास नजर ये रहेगी कि पाकिस्तान जो बाबर आजम की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के साथ अब 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रहा है, उसमें क्या नतीजा आएगा। मेरा मानना है कि पाकिस्तान टीम को फेवरेट कहना चाहिए। अगर आकिब जवेद कह चुके हैं कि हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में एक भी मैच जीत जाते हैं तो बड़ी कमाल की बात है, बट मुझे समझ नहीं आ रही हम वेस्ट इंडीज को सीरीज भी हरा सकते हैं। मेरा मानना ये है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।